जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन है। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? तो हम ने 3 लेक्चर फ़िज़िक्स के कवर कर लिए हैं, तो 2 लेक्चर, 1 लेक्चर हमारा बायो का है, आज दूसरा लेक्चर है बायो का। तो बायो में हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी था, जिसमें हमने बायोलॉजी का तारुफ और उसका वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, उसकी बेसिक चीज़ें हमने कवर करनी कि बायोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, हमने ना उसको मतलब कि ना एक डीपली उसको पढ़ लिया था, ठीक है? वो आप पहले लेक्चर देखें तो ये तो आपको इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा कि क्या है, ठीक है? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करना है, ठीक है? बायोलॉजी के ब्रांचेज़ हैं जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक में। ठीक है? तो उसमें आपने तकरीबन सारी ब्रांचेज़ ही कवर कर ली थी, जो मेन है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो वो ही है, बार-बार आएगा, ठीक है? तो लेकिन फिर भी स्टडी तो करना है ना, लेक्चर तो मूव ऑन तो करना है ना आगे, तो मूव ऑन करने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आज हम ब्रांचेज़ पढ़ेंगे कुछ, ठीक है? तकरीबन सारी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी-जल्दी कवर कर लें, क्योंकि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो सिंपल है। तो बस उसकी डेफिनिशन है, कभी-कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कोई ना कोई डेफिनिशन, क्योंकि मैं रिसेंटली 1-2 साल पहले एफएससी मेरी कंप्लीट हुई है 1 साल पहले, तो मैं तो फिर जानता हूँ ना कि क्या चीज़ है, ठीक है? तो मैं उसी के हिसाब से इंशाल्लाह जो-जो चीज़ इम्पोर्टेंट हुई हैं आपको बताता रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, लेक्चर नंबर 2 है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल, ठीक है? पहली ब्रांच हमने जो स्टडी करनी है वो है इकोलॉजी, ठीक है? इकोलॉजी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, इको और लॉगी, ठीक है? लॉगी को तो आपको पता है कि टू स्टडी थॉट वगैरह, ठीक है? जिसमें हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं। इको का वर्ड जो इकोसिस्टम से निकला है, ये मैंने इधर राइट भी किया, ठीक है? इको का वर्ड निकला इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम को हम एनवायरनमेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट इकोसिस्टम, ये थोड़ा-सा डिफरेंस है, लेकिन इधर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी अगर हम ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट या विद देयर इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के साथ जानदारों का रिलेशन है ना, ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशन है, उसको हम बायोलॉजी की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में, ठीक है? नेक्स्ट वन आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। ये कभी-कभी शॉर्ट क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी वर्ड भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है? लॉगी और एम्ब्रियो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो क्या होता है, ठीक है? बेसिकली हमने एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में हमने पढ़ना है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हिच डील्स विद द डेवलपमेंटल स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक हो गया? डेवलपमेंटल की बात बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो हमने देखना है कि एम्ब्रियो क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, मेल के पास आपको पता है स्पर्म होता है, ठीक है? तो फीमेल के पास एग होता है, ठीक हो गया? अब मेल स्पर्म और फीमेल एग की फ्यूजन होती है, उसके नतीजे में हमारे पास जो बनता है वो बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट फर्दर डेवलप होता है तो हमारे पास बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है हमारे पास? एम्ब्रियो, ठीक हो गया? इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टडी, मतलब कि ये फर्दर डेवलप कैसे होता है या ये डेवलप हुआ कैसे है, इसकी स्टडी को हम बायोलॉजी की किस ब्रांच में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। किस में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। इजी था, ठीक है? नेक्स्ट वन आ जाएगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कंप्राइजेस इन 2 वर्ड्स, फिजियो और लॉगी। फिजियो मीन होता है फंक्शंस। क्या इसका मतलब होता है? फंक्शंस, ठीक है? या एक्शंस, टू परफॉर्म सम फंक्शंस, टू परफॉर्म सम एक्शंस, ठीक हो गया? अच्छा, ज़ुकाम काफ़ी हुआ है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इसको कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजी, फंक्शंस, किस चीज़ के फंक्शंस? आई एम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? मैं जानदार हूँ, तो ज़ाहिर बात है जानदार एक कम्प्लेक्स एंटिटी के तौर पर जाना जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ख़ास तौर पे ह्यूमन। तो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। सेल फर्दर होता है टिश्यू ऑर्गेनेली, ऐसे ऐसे डिवाइड होकर ना ऑर्गन सिस्टम्स पे आ जाता है। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर फिर हम एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ठीक है? अब हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हार्ट है, ठीक है? जो ऑर्गन्स है हमारे, हार्ट है, ब्रेन है। अब जो ब्रेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो हार्ट फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक हो गया?
जो लिवर फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो किडनी फंक्शंस परफॉर्म करती है, मतलब कि जानदारों के जो ऑर्गन्स हैं वो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर हमने उसको देखना हो कि वो बायोलॉजी की किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, तो डेट इज द फिजियोलॉजी, डेट इज द फिजियोलॉजी। ठीक हो गया। तो हम इस कैसे ऐसे इसको कह सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी जो भी फंक्शंस परफॉर्म करती है उसको हमने फिजियोलॉजी में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आ गया जी मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी देन टू वर्ड से मिलकर बनिया मोर्फो और लोगी। लोगी तो साथ लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्टडी करने है सारी बात है किस चीज की। मोर्फो होता है फॉर्म, फॉर्म कभी इंटरनल नहीं होती, ठीक हो गया ना। फॉर्म स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, लेकिन फॉर्म जो है ना वो हमेशा एक्सटर्नल होगी। मीन कहते हैं कि जहन की फॉर्म क्या है, जहन की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। उससे क्या मुराद है कि जहन की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, जहन दिखता कैसे है, उसकी एक्सटर्नल बॉडी कैसे मॉडिफाई हुई हुई है, उसकी एक्सटर्नल बॉडी को अल्लाह पाक ने किस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्म। तो बायोलॉजी की जो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, इसमें हमने क्या स्टडी करना है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मीन के उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक्सटर्नली देखना है, ठीक है ना, एक्सटर्नली बाहर से, ठीक हो गया ना। यानी कि एक तो होता है ना, वो एक बात याद आ गई कि कहते हैं कि बंदा यार विचों कुछ उत्तों कुछ, और जरा उत्तों हुंदा ना वो एक्सटर्नली हुंदा, ठीक हो गया। तो पंजाबी में बात सुना दी। चलें इसको देखते हैं। ये था मोर्फोलॉजी, वो गलती से नेक्स्ट भी मोर्फोलॉजी लिखा गया है, तो उसको हमने रेज कर देना, ठीक है। तो ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ गया जी एनाटॉमी। क्या आ गया जी, एनाटॉमी। एनाटॉमी, जिस तरह हमने मॉर्फोलॉजी में अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की थी, एनाटॉमी उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। वो किस तरह ऑपोजिट है, एनाटॉमी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एना और टोमी। एना का मतलब होता है इंटरनल, क्या मतलब होता है इसका, इंटरनल, ठीक हो गया। और टोमी, टोमी का मतलब होता है टू कट, क्या मतलब होता है इसका, टू कट, मतलब कि हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना उसको कट कर करके, मतलब कि आप फर्ज करें कि मेरा एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेशन में अमल करता है। अब डाइजेशन में हमारे ऑर्गन सिस्टम में कितने ऑर्गन हिस्सा ले रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, मतलब कि मेरा स्टमिक है, मेरी स्मॉल इंटेस्टीन है, मेरी लार्ज इंटेस्टीन है, ठीक है। तो ये सारे हैं ऑर्गन्स। अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर मींस ऑर्गन्स की बात करेंगे ना, मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, हमारे ऑर्गन आ सकते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम आ सकते हैं, टिश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ की बात करेंगे ना तो उसको हम अगर जिस बायोलॉजी की ब्रांच में रखेंगे तो वो कहलाएगा एनाटॉमी। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह आएगी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन आ गया जी हिस्टोलॉजी, ठीक हो गया। अच्छा, हिस्टोलॉजी कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, लॉगी और हिस्टो। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज, क्या मतलब होता है हिस्टो का, टिश्यूज। यू नो के टिश्यूज कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है, जैसे किसी चीज की एक बेसिक होती है ना, जैसे हमने कोई घर स्टार्ट करना है तो उसकी बेसिक हमने एक ईंट से रखनी है। तो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी की जो बेस रखी है ना वो सेल से रखी है। सेल फर्दर मिलते जाएंगे, देन फॉर्म टिश्यूज, क्या बनाएंगे, टिश्यूज। और इन टिश्यूज की जो हमने स्टडी करनी है ना, ये जिस बायोलॉजी की ब्रांच में करनी है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन आ गया जेनेटिक्स, ठीक हो गया। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है बेटा, इनहेरिटेंस होता है विरासत, क्या होता है इनहेरिटेंस, विरासत। सर्दी बहुत है तो पॉइंटर चलाना तो मुश्किल हुआ पड़ा है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है, विरासत, ठीक हो गया। अच्छा, विरासत अब कैसे मैं बताता हूँ। विरासत बेसिकली बनती है करेक्टरिस्टिक्स से, किससे बनती है, करेक्टरिस्टिक्स से, ठीक हो गया, करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स कौन से, जो के
ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। अब देखिए, करेक्टर मतलब कि खसूसियात, एक्सटर्नल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, इंटरनल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल्स करेक्टर में भी आ जाती हैं कुछ चीज़ें, और एक्सटर्नल करेक्टर में कैसे मैं आपको बात बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरे फादर साहब मतलब कि ना उनके जो बाल थे ना वो मतलब कि जल्दी ही हेयर फॉल उनका स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब मेरा भी हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, मैंने डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, तो वो कहते हैं कि ये मतलब कि वैसे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि नेचुरल भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके इनहेरिटेंस में, विरासत में भी कोई मसला हो सकता है, या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे मिला है विरासत में, जैसे शायद आपको कैमरे में मिल रहा हो कि इधर मेरे ना एक तिल है, ठीक है, छोटा सा तिल है, तो मेरे फादर साहब के भी इधर तिल होता था, ठीक हो गया। तो घर वाले कहते हैं कि ये आपको विरासत से मिला है, तो मैंने आपको उस जिस चीज़ को हमने इनहेरिटेंस भी विरासत को कहते हैं, तो मतलब कि मेरे फादर साहब के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे में डेवलप हो गए। मतलब कि पेरेंट के जो करेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में जो डेवलप होने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम जिस बायोलॉजी की ब्रांच में पढ़ते हैं उसको कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन हम इसको इरेज करते हैं, तो नेक्स्ट फिर मैंने राइट कर लिया है। तो नेक्स्ट है जी हमारी ब्रांच जो मेजर्स नेक्स्ट टॉप पेज पे लिखी हुई हैं, साथ उनके डेफिनेशंस भी उनकी लिखी हुई हैं, तो उसको हम देखते हैं। डेफिनेशंस तो सारी बात बुक पे लिखी हुई हैं, तो हम इसका कंसेप्ट लेने की बस ट्राई करेंगे, ठीक है। ये है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं और मोलेकुलर बायोलॉजी भी कहते हैं, सही है ना। तो ये मोलेकुलर ना वर्ड मुझे ना एक टीचर ने सिखाया था, तो मैं ना उनका वर्ड सुनकर ना हंसता था, ये कैसा वर्ड है मोलेकुलर, मतलब कि सिंपल है ना, मोलिक्यूलर, मोलेकुलर, ठीक है ना। तो अजीब सा पहले पहले लगा, लेकिन बाद में जुबान पे ऐसा चढ़ा कि जुबान पे इस तरह आया कि मॉलिक्यूलर थोड़ा सा अजीब अजीब लगने लगा, और मोलेकुलर बस मोलेकुलर ही है, ठीक, ठीक है। केमिस्ट्री वाले टीचर ने एक ने बताया था, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मोलेकुलर बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स, समझ लगी, एंड देयर ऑर्गेनेलीज या ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं इसको, ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। इधर तक तो आपको समझ लग गई है कि स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स भी आपको पता है, सेल्स भी आपको पता है, सेल जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनती है, ठीक है। सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। जैसे एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर राइबोसोम, ये सारी ना ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। अब इनकी जो स्टडी है ना, इनको हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे जब करना है ना, तो फिर इसको जब हमने देखना है ना, तो जिस बायोलॉजी के ब्रांच में देखना है तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर लेवल मीन कि जो ऑर्गेनेलीज है ना, इनको देखना है कि ये कितने मॉलिक्यूल्स और कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, ठीक हो गया ना। इसलिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और इसलिए इसको कहते हैं कि एट स्टडी एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ organisms to their environment। देन एक और पॉइंट है कि impact of organisms on environment, ठीक है। अच्छा ये देखिए, हम ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
किस कैटेगरी में आते हैं? ह्यूमन। ठीक हो गया। ह्यूमन का या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ, उसको हमने बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पढ़ना है उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अब बस सीजन चेंज हुआ है, माहौल चेंज हो गया है। ठीक हो गया, सीजन चेंज हो गया, हमारी बॉडी ने ऑटोमेटिकली अपने आप को इंटरनली अपने आप में चेंजेस लाना स्टार्ट कर दी। हो गया ना रिलेशनशिप हमारा किसके साथ है? इन्वायरमेंट के साथ। इनकी इन्वायरमेंट ही चेंज हुआ है ना। अब स्प्रिंग का इन्वायरमेंट डिफर देन समर, स्प्रिंग उसका जो विंटर का इन्वायरमेंट है डिफर देन समर। इस तरह मतलब कि इन्वायरमेंट के हिसाब से जो बॉडी या ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आती हैं ना, उसको हमने बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करना है उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और फिर इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट पे बड़ा ही असर पड़ता है। ठीक हो गया ना। अब है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो यू नो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी यू नो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ मतलब कि आपने डेफिनेशन इस तरह लिखनी जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक नंबर भी मुश्किल से मिलना है। जिस तरह पूरी बुक में लिखी हुई है, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद स्टडी। जाती बात है कि 3-4 लाइनों की बनेगी, एक दो एग्जांपल्स देंगे तो फिर ही आपको 2 नंबर इसके डेफिनेशन के पूरे मिलेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से? आपको यू नो के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कौन कौन से आते हैं? दैट इज बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, यू नो। ठीक हो गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इनकी स्टडी जो हमने करनी है ना, वो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करनी है ना उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। देन बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है मरीन बायोलॉजी। ठीक हो गया ना, ये अक्सर शोर क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक हो गया, मरीन बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हमने पानी में रहने वाले उन जानदारों की स्टडी करनी है, उन जानदारों की स्टडी करनी है जो मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब मरीन इन्वायरमेंट क्या होता है? जारी बात है, होता तो पानी है। आपने सीज भी देखे होंगे, ठीक है। देन ओशंस भी देखे होंगे। ठीक हो गया ना। सीज एंड ओशंस में क्या होता है? कंपेयर टू रिवर्स, लेक्स और कैनाल्स के जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है ना, वो ज्यादा होती है। साल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। साल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। जबकि जो दूसरी साइड है, रिवर्स और लेक्स हो गए, उनमें साल्ट कंसंट्रेशन कम होती है। जो सीज और ओशन है ये मराइन इन्वायरमेंट है। ठीक हो गया ना। जो सीज और ओशन या मराइन इन्वायरमेंट में हमने ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है ना, उस बायोलॉजी की ब्रांच को कहते हैं मरीन बायोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन मरीन इन्वायरमेंट या साल्टी इन्वायरमेंट भी इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक हो गया। फ्रेश वाटर बायोलॉजी से क्या मुराद है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी में कौन कौन से आ जाते हैं? जिसमें आ जाता है, मैंने अभी बताया, लेक्स आ जाता है, ठीक हो गया ना, और रिवर्स आ जाते हैं, और देन कैनाल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कैनाल्स आ जाते हैं। मरीन एनवायरनमेंट के कंपेयर इनमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम आती है। तो जो इनमें जानदार हैं उनकी स्टडी जब हम करेंगे तो बायोलॉजी की किस ब्रांच में करेंगे? मरीन फ्रेश वाटर बायोलॉजी, सॉरी फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया ना। तो जो जानदार लेक्स, रिवर्स और कैनाल्स में रहते हैं ना, उनका जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होता है। यानी कि वो पानी को फ्रेश वाटर इसलिए कहा गया कि यानी जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन कम होगी तो उसमें जो खतरा है या डेंजर है वो भी कम होगा। जारी बात है, साल्ट, ज़्यादा साल्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, तो इसलिए। ठीक हो गया ना, इसलिए इसको फ्रेश वाटर उसके अगेंस्ट कह दिया जाता है। ठीक हो गया ना। पैरासाइटोलॉजी।
पैरासाइटोलॉजी जारी बात है, इसमें हमने किसकी स्टडी करनी है, पैरासाइट्स की स्टडी करनी है। देन व्हाट इज पैरासाइट्स, व्हाट इज पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होती हैं, एंड ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, शेल्टर लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। किससे, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म से, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक हो गया ना। होस्ट से क्या लेते हैं, पनाह लेते हैं और उससे खाना लेते हैं, एंड इन रिटर्न उसे क्या देते हैं, हार्म देते हैं, नुकसान देते हैं। इन रिटर्न क्या देते हैं, हार्म। फॉर एग्जांपल बड़ी मशहूर मिसाल है, जो हम लाइस होती हैं, जिसको हम पंजाबी में जुएं भी कहते हैं या उर्दू में कहते हैं, ठीक है। वो हमारे हेयर में क्या कर रही होती हैं, ग्रो कर रही होती हैं, ठीक है ना। जो वो उनकी खुराक है, जो वो फूड हासिल कर रही हैं, वो भी हमारे से कर रही हैं। तो शेल्टर भी वो, पनाह भी वो हमारे में ही ले रही हैं, ठीक है ना। तो जैसे डैंड्रफ है, ठीक है, लेकिन ये इन रिटर्न हमें क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक हो गया, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। देन ह्यूमन बायोलॉजी बहुत इजी है, ठीक है, जिसमें हमने मैन की स्टडी करनी है, किसकी, मैन की, यानी कि इंसान की, जिसमें हमने स्टडी करनी है, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। इंसान की किस चीज़ की स्टडी करनी है, इंसान की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, किसकी, मॉर्फोलॉजी की, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, ये भी पहले पढ़ के आ चुके हैं। उसकी एनाटॉमी की स्टडी करनी है, उसकी फिजियोलॉजी की स्टडी करनी है, उसके ऑर्गन्स फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। देन उसकी हिस्टोलॉजी की, उसके टिश्यूज की स्टडी करनी है, ठीक हो गया ना। जब हम इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारी पूरी मैन की स्टडी हो जाएगी। तो जब पूरी मैन की स्टडी हमने जिस ब्रांच में कर ली तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी। देन बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा, और बायोलॉजी की बड़ी ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसका हमारी आजकल की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक हो गया। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन यू नो लाइफ, लाइफ किसकी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। टेक्नोलॉजी, टेक, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए किसमें, ऑर्गेनिजम्स में, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं फॉर दी सर्विस ऑफ मैन काइंड, ठीक है, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल देखिए, हम क्या हैं, ह्यूमन है, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन तैयार करनी है, ठीक है ना, वो मेडिसिन तैयार हो सकती है हमारी बॉडी में ही, उसके उस मेडिसिन के लिए मटेरियल हमारी बॉडी में ही मौजूद है जिससे वो मेडिसिन तैयार करनी है। वो हमारी बॉडी से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके उसको लैब में लेकर जाएंगे, ठीक है। लैब में उस पर फर्दर फंक्शनिंग होगी, मतलब कि अभी तो हम बायोटेक्नोलॉजी की डिटेल में ना यार, लेकिन फिर भी हमने बायोटेक्नोलॉजी को तो समझना है ना, उसकी डेफिनेशन को। तो फिर क्या करेंगे, उससे फिर मज़ीद मेडिसिन्स या मज़ीद मटेरियल बनाएंगे जो किसके लिए बेनिफिशियल होंगे, मैनकाइंड के लिए, किसके लिए, मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत के लिए जो मुफीद हैं। यानी कि इसके हम डेफिनेशंस कैसे कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि उनके सिस्टम को फर्दर प्रोसेस करके इंसान के, तो यानी किसी भी और ऑर्गेनिज्म के, तो उसको यूज़ करके जो हम फर्दर उससे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके फर्दर लैब में लेकर जाके, मैंने आपको पूरा प्रोसेस ही बता दिया, ठीक है। जो फर्दर चीज़ें बनती हैं तो वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मैनकाइंड के लिए, ठीक हो गया, इंसानियत के लिए जो यूज़ करते हैं। तो बायोलॉजी की ये तकरीबन नहीं सॉरी, ये सेकंड ईयर में पूरा चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें आप हर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक हो गया ना। तो
बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं वो है बायो टेक्नोलॉजी। तो एक बायोलॉजी की ब्रांच रह गया, वो जो जगह नहीं है, तो मैं वैसे आपको समझा देता हूँ, वो है सोशल बायोलॉजी। बेटा सोशल बायोलॉजी, जैसे कि सोशल से आपको मालूम हो रहा होगा, जैसे मैं कहता हूँ कि यार इस बंदे का ना मतलब कि सोशल, ये सोशली बड़ा एक्टिव रहता है। सोशली मीन कि जो सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है ना, इसका उसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक है, मतलब कि ये सोशली बड़ा एक्टिव है, ठीक है ना। तो इससे हम इसकी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर विद देयर इन्वायरमेंट। जो हमारा सोशल बिहेवियर है ना, या हम सोशली कितने एक्टिव हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, या अपने माहौल के साथ, हमारे माहौल में कितने जितने भी जानदार हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है ना, उस बायोलॉजी के ब्रांच को कहते हैं सोशल बायोलॉजी। ठीक हो गया। तो यही था आज के लिए। तकरीबन मैंने कोशिश की है कि जो भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। तो अगर आपको मेरे टॉपिक में कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में किसी भी वक्त कोई भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या मेरा नीचे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होगा, तो वो भी आप व्हाट्सएप नंबर लेकर मुझे किसी भी वक्त टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरा थोड़ा वाइट बोर्ड छोटा है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट लेकर आने की कोशिश करेंगे इसमें। तो बस आपने जो क्या कहते हैं कि अपनी विजन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। जो गौर है ना आपकी, वो सिर्फ पढ़ने की तरफ होनी चाहिए, ये इर्द गिर्द की चीज़ों को ना देखें कि क्या हो रहा है, तो सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोलॉजी को लेक्चर्स अब रैपिडली क्या करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लेक्चर को सुनने का, टाइम देने का। तो पढ़ें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी दूर नहीं है, ठीक है। नमाज पढ़ा करें, ठीक है। दुरूद पाक की कसरत किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आपके एग्ज़ाम्स में कामयाबी दे, हर मकसद में, हर मरहले में अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।